हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज इस वीडियो हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, है ना। तो हम लोग आज इसमें खेती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस निकलता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फिर कोई ऑयल सीड हो गया, जैसे मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं ना, उसका एक प्रोसेसिंग किया जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं। तो जो फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट जो होता है, जैसे ब्रेड जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, बिस्किट मार्केट से खरीदते हैं, एक तरह का फिनिश्ड प्रोडक्ट है। गेहूँ जो है एक तरह का रॉ मटेरियल है। तो प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बीच में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसको 3 तरीके में बांटते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जिसमें जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गैदरिंग ऑफ फूड, ये सब जो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। ठीक है। पॉटरी बनाना, खेती करना, मछली पालन करना, बी कीपिंग करना, मतलब कि मधुमक्खी पालना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? तो प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मतलब कि जो प्रोसेसिंग वाला काम है, स्टील का मैन्युफैक्चर करना, मशीन से जो भी वर्क हो रहा है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ा का बुनना। ठीक है। गेहूं से आटा बनाने का जो प्रोसेस है, वो भी एक तरह का सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? जो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बाकी इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ जो है टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर आता है। टर्शियरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है? तो इट इंक्लूड क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इसमें क्या आता है? तो लाइफ स्टॉक का पालना, जैसे गाय पालना, भैंस पालना, ये सब। उसके अलावा फसल उगाना, फल उगाना, सब्जी उगाना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन इन इंगेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। दुनिया में लगभग 50% लोग आज भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया का लगभग 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया के इतने सारे क्यों मतलब कि एग्रीकल्चर में है? क्योंकि यहाँ का सॉइल और क्लाइमेट कुछ ऐसा है कि जो फेवर करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पे फसल उगाया जा सकता है उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कहाँ का है एरेबल लैंड। तो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो सब एरेबल लैंड है, मतलब वहाँ पे फसल उगाया जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर डिफरेंट तरह को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि जिसमें क्रॉप को उगाया जाता है, लाइव स्टॉक को पाला जाता है। ठीक है। इसको फार्मिंग भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। सीरीकल्चर, सीरीकल्चर क्या है? तो सिल्कवर्म को, फार्मिंग को सीरीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं। विटीकल्चर ग्रेप्स के पालन को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लावर और वेजिटेबल के पालन को बोलते हैं। ठीक है। फार्म सिस्टम, मतलब फार्म कितने तरह के होते हैं? तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर, तो फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या इनपुट लगता है? तो सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, ये सब लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट है, मशीनरी है, सीड है, केमिकल है, प्रोसेसिंग है, फार्मर जो है इस तरीके से, आउटपुट क्या निकलता है? क्रॉप निकलता है। इनपुट क्या क्या दिया जाता है इनपुट के तौर पे? तो फिजिकल इनपुट में क्या आता है? तो सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप। ह्यूमन इनपुट में क्या आता है? तो स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये सब आता है। ठीक है। सम ऑफ द ऑपरेशनल इन्वॉल्व आर प्लॉइंग। क्या क्या किया जाता है एग्रीकल्चर में? तो प्लॉइंग किया जाता है, सोइंग मैंने हल जोतना, फिर बीज बोना, इरिगेशन यानी कि उसमें पानी देना, वीडिंग यानी कि जो वीड्स होते हैं, जो फालतू फसल उग जाते हैं, दूसरे ग्रास जो उग जाते हैं उनको निकालना, हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह का मेनली फार्मिंग होता है। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? तो ऐसा फार्मिंग जो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किया जाता है। एक और तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? इसमें कोई फर्टिलाइजर या मैन्यूर नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी होता है नेचुरल चीज़ यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ किया जाता है। तो फार्मिंग का ऐसा मेथड जो सिर्फ अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी लगता है, कम लेबर लगता है, प्रोड्यूस भी कम होता है। ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? तो जो ऐसे फार्मर जिनके पास छोटा खेत होता है लेकिन एक जगह इकट्ठे वो लोग रहते हैं, कहने का मतलब कि एक जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा लेबर लगता है, क्लाइमेट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है। मेन क्रॉप इसमें राइस होता है। ठीक है। और भी दूसरा क्रॉप जैसे व्हीट, मेज, पल्स, ये सब भी उगाया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट है? तो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में। ठीक है। जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो जैसे 2 तरीके में बांटे थे ना, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 2 तरह में बढ़ता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव भी 2 तरीके में बढ़ता है। ठीक है। शिफ्टिंग और नोमैडिक। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या हम लोग झूम खेती भी बोलते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है? इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो पहले मान लीजिए कि कहीं एक जंगल था, उसको जलाया जाता है काट करके, फिर वहाँ पर खेत किया जाता है, खेती किया जाता है। फसल जब उग जाता है
तो काट करके 2-3 साल यहाँ पे फसल उगाया जाता है, फिर 2-3 साल बाद फिर नया जंगल को काटा जाता है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे फिर से पेड़ उगाते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है, तो इसको लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। जलाने के बाद जो राख बचता है उसको भी इसमें मिला दिया जाता है खेत में, जिस कारण से काफ़ी फर्टाइल हो जाता है ज़मीन। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, डिफरेंट जगह से झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल्पा बोला जाता है, मैक्सिको में रोका बोला जाता है, ब्राज़ील में लडांग बोला जाता है, मलेशिया में नोमैडिक, मतलब कि प्रिमिटिव सबस्टेशन एग्रीकल्चर में ही दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक मतलब कि जो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। तो ये मेनली इंडिया के कश्मीर वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया सहारा वाले रीजन में पाया जाता है, राजस्थान जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी। इसमें क्या होता है, अपने जानवर के साथ खाने और चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और कहीं भी एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं ज़्यादा दिन के लिए, मतलब कि एक जगह रहे, एक आध फसल उगाए, फिर वहाँ से चल दिए, ठीक है। ये अपने साथ जानवर को लेकर चलते हैं। इनके साथ कॉमन जानवर क्या होता है, तो सीप होता है, कैमल होता है, याक होता है, गोट होता है, ये सब इनके साथ कॉमन एनिमल जो होता है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, हाई लेवल मशीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इसका मेन टारगेट क्या होता है, तो फसल को बेचना मार्केट में, और इसमें ज़्यादा पैसा भी लगाया जाता है, ज़्यादा मशीन यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग जो है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसमें कॉमनली व्हीट और मेज उगाया जाता है, और ऐसा फार्मिंग कहाँ किया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है, यूरोप एशिया में किया जाता है। दीज एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड, एरिया में पॉपुलेशन काफ़ी कम होता है, ठीक है, और बड़े बड़े खेत होते हैं, छोटे खेत नहीं होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, तो एक ही साथ खाना और चारा दोनों को उगाने को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, मतलब कि फूड एंड फॉडर दोनों को उगाने के प्रोसेस को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, ऐसा में। प्लांटेशन क्या होता है, तो प्लांटेशन अ टाइम ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन उगाया जाता है, ठीक है। प्लांटेशन क्या होता है, एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, कैसेवे यानी कि काजू, रबड़, बनाना, ये सब। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें भी कई तरह, मतलब कि लार्ज अमाउंट में लेबर और कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं। द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। प्रोड्यूस को जो है खेत में या फिर फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो ऐसे फार्मिंग के मतलब डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना काफ़ी ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन में कई तरह के प्लांटेशन पाए जाते हैं, जैसे रबड़ मलेशिया में पाया जाता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, चाय इंडिया में, श्रीलंका में, ठीक है। अब लोग यहाँ कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ते हैं। राइस दुनिया का मेजर क्रॉप है, ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल डाइट यानी कि इंपॉर्टेंट जो भी खाना का एक बड़ा हिस्सा होता है उसको स्टेपल डाइट बोलते हैं। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को क्या चाहिए, तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए। ये एलुवियल और क्लेई सॉइल में ज़्यादा उगता है, मतलब कि ऐसे सॉइल में ज़्यादा उगता है जहाँ पे पानी रिटेन करने की क्षमता हो, जिसको पानी रिटेन मतलब कि पानी उस पर जमा रहने देने की क्षमता हो, पानी सोखने का क्षमता नहीं। चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, जापान उसके बाद है। इंडिया में कहाँ पे उगता है, तो वेस्ट बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उगता है। व्हीट है, तो व्हीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी कम चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग सीजन के समय रेनफॉल चाहिए, लेकिन हार्वेस्ट के समय रेनफॉल नहीं चाहिए। हार्वेस्ट के समय इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। ये लोमी सॉइल में ज़्यादा उगता है। व्हीट जो है यूएसए में उगाया जाता है, इंडिया में व्हीट जो ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। नेक्स्ट है मिलेट के बारे में, तो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। मिलेट को कोर्स ग्रेन नाम से जाना जाता है, और लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी उगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए लो रेनफॉल चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी जो है इंडिया में ग्रो कराया जाता है। अदर कंट्रीज मतलब इंडिया के अलावा और कहाँ, तो नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, यहाँ भी उगाया जाता है। मेज के बारे में पढ़ते हैं, तो मेज को हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं, कई तरह के कॉर्न पाया जाता है। मेज को रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, एंड लोड्स ऑफ सनशाइन, इसको सनशाइन ज़्यादा चाहिए। इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसको काफ़ी उपजाऊ ज़मीन चाहिए। मेज को नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, ये सब जगहों पर उगाया जाता है। कॉटन के बारे में पढ़ते हैं, तो कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, इसको कैसा चाहिए, तो हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, तो 210 दिन का लगभग समय लगता है जो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। फ्रॉस्ट यानी कि किसी भी तरह का कुहासा वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, मेनली ये ब्लैक सॉइल पे ज़्यादा अच्छे से उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, ये सब जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान में भी कॉटन उगाया जाता है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये जो है रॉ मटेरियल का काम करता है। जूट जो है, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं, और एलुवियम सॉइल पे और हाई टेम्परेचर एलुवियम सॉइल पे उगता है, और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर चाहिए। ये ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, खास करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला इलाका जो है।
कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए। और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, कॉफ़ी जो है लोमी सॉइल में उगाया जाता है। हिल स्लोप पे उगाया जाता है। हिल स्लोप जो है ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे कोलंबिया और थर्ड पे चाइना आता है कॉफ़ी के लिए। टी जो है, टी और कॉफ़ी को बेवरेज बोलते हैं, तो टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, टी के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, कॉफ़ी के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, इसको हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल, ठीक है। इसको भी लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए, ठीक है। लेबर इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, खास करके इसके पत्ती को चुनने में, इसका जो लीफ होता है उसको चुनने में लेबर काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। उगाया कहाँ जाता है, तो केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सब में उगाया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना, क्योंकि इसमें हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग सीड्स। मशीन लाना एग्रीकल्चर में, उससे भी डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का मेन टारगेट क्या है, तो फूड सिक्योरिटी लाना। फूड सिक्योरिटी यानी कि समाज के हर लोगों को खाना मिल सके, ये प्रोवाइड कराना जो है एग्रीकल्चर का मतलब कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का टारगेट है, ठीक है। एग्रीकल्चर दूसरे मतलब कि वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में काफ़ी डेवलप्ड है। डेवलपिंग कंट्री में भी एग्रीकल्चर है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो हम लोग अभी पढ़े थे ऊपर में कि कितने तरह का एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखा गया फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए, कंपेयर किया जा रहा है इंडिया के फार्म में। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फार्म जो है कोई आदिलाबाद एक जगह है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर के लगभग खेती है, 1.5 हेक्टेयर। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, इसका घर जो है विलेज में है। वो HYV सीड खरीदता है मार्केट से हर एक अल्टरनेट ईयर पे, एवरी अल्टरनेट ईयर। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज ऑलमोस्ट 2 क्रॉप इन अ ईयर, विच वर नॉर्मली व्हीट और राइस, ठीक है। तो गेहूँ और चावल जो है, या फिर चावल और दाल वगैरह उगा लेता है। द फार्मर्स टेक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड, और जो है एडवाइस अपने फ्रेंड से लेता है, बड़े से लेता है, या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेता है अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए। वो जो है अपने फील्ड को जोतता है बैल से, या फिर ट्रैक्टर को भाड़े पे लेता है। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया में खेती किस तरीके से होता है। उसके पास 2 बफेलो है, कुछ मुर्गी भी हैं, वो दूध बेचता है कोऑपरेटिव सेक्टर में, ठीक है। और भी इसके बारे में बताया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प इन द वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, उसके घर के लोग उसको खेती करने में मदद करते हैं। अपना प्रोड्यूस को मंडी में बेचता है, मंडी यानी कि छोटा शहर में, जो लोकल शहर में जो मार्केट होता है। और उसके पास जो मतलब कह रहा है कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। तो बताया जा रहा है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ ठीक नहीं होने के कारण उनको बेचना पड़ता है अपना फसल, जब उनको नहीं बेचने का मन होता है फिर भी, मतलब कि सही दाम नहीं मिलने पर भी बेचना पड़ता है। एक यूएसए के फार्म के बारे में बताया जा रहा है कि इसका लगभग साइज 250 हेक्टेयर के आसपास का होता है, ठीक है। जनरली फार्मर इसमें मशीन इसी के अंदर रहते हैं, इसी खेत में रहते हैं अपने खेत के रखवाली करने के लिए, बीच में ही, है ना। द फार्मर जनरली साइड इन द फार्म, सम ऑफ द, यहाँ पे कुछ जो फसल उगाया जाता है उसमें सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सब है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो है मतलब कि एडवाइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना, साइंटिफिक एडवाइजरी लेता है इन लोग। उसके अलावा फिर फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ठीक है। इन लोग के पास स्टोरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ट्रैक्टर है, मतलब कि इसके फैमिली मेम्बर इसकी मदद नहीं करते, फैमिली मेम्बर अपना काम करते हैं। और मतलब खेती में ज़्यादा आदमी नहीं यूज होता है और मशीन का ज़्यादा यूज होता है, ऐसा बताया गया यूएसए के फार्मर के बारे में। तो यहाँ पे वही हम लोग देखें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एकमात्र गोल क्या है, तो फूड सिक्योरिटी लाना। फूड सिक्योरिटी मतलब समाज के हर लोगों को, देश में जितने लोग हैं सबको खाना मिल सके, सब लोग खाने मतलब कि इतना सबको एक्सेस हो सके कि कम से कम 2 वक्त का खाना लोग खा सकते हैं, तो उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो क्लाइमेट, वहाँ का लेबर है ना, वहाँ की इतना ज़मीन है, ये सब। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब कि जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है, स्लैश एंड बर्न वाला एग्रीकल्चर जो लोग पढ़े थे। डिसएडवांटेज क्या है, तो लैंड जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है, जंगल को काटना पड़ता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, तो रबड़, बनाना, कॉफ़ी, ये सब उगाना जो है, शुगर केन, ये सब उगाना प्लांटेशन होता है। फाइबर क्रॉप कौन कौन है, तो जूट हो गया फाइबर क्रॉप है, कॉटन भी एक तरह का फाइबर क्रॉप है। उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए लिख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, फ्रूट और वेजिटेबल को उगाना। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।